ये जो मज़ारें देखते हैं, ये कब्रिस्तान देखते हैं, हो सकता है कुछ दिन के बाद हमारी टीम के कुछ लोगों ने काम करना शुरू किया है, इस पे भी फैसला आएगा। और आपके यहां अपीजमेंट का लेवल देखिए, आपके यहां क्या हो रहा है। कब्रिस्तान तो आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री थे, अब नहीं है, कमाल के थे साहब। उनके साथ में मेरी ही यूनिवर्सिटी के एक सीनियर हैं, आजकल परेशानी में है, रामपुर में तकलीफ में है काफी। वो 24 घंटे मुसलमानों के बारे में समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक योजना आई और यह कहा गया कि जो कब्रिस्तान है उनकी बाउंड्री वॉल बनाने के लिए 400 करोड़ रुपया दिया जाएगा। मेरा पहला भाषण था और मैं आजमगढ़ में था। लोग नॉर्मल तरीके से सोचते हैं, मैं थोड़ा एबनॉर्मल तरीके से सोचता हूं। मैंने कहा मुलायम सिंह जी, बड़ी खुशी है कि आपने 400 करोड़ रुपया कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने के लिए दिया है। मेरा सजेशन है कि अगर बाउंड्री न बनानी पड़े तो पैसा भी बचेगा। तो मैंने उस वक्त पूछा कि क्या मुझे बताएं कि जो लोग कब्रिस्तान में सो रहे हैं वो सड़क पे आ नहीं सकते और सड़क बनने की, उधर जाने की कोई ख्वाहिश नहीं है, तो ये बाउंड्री वॉल पे पैसा क्यों खर्च हो रहा है। तो 400 करोड़ रुपए का कुछ और काम करते, लेकिन ये पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा बन चुका है। डेमोग्राफी चेंज करने का एक हिस्सा बन चुका है, जमीनों को लेने का एक हिस्सा बन चुका है। जरा कोई बात हो कि इस्लाम खतरे में है, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान ही इस्लाम की ठेकेदारी लिए हुए हैं। वो बेचारे मक्का मदीने में तो बेकार लोग हैं। तो हमने झूठ को पनपाया और उस झूठ ने जब सर चढ़ के बोलने लगे तो अब हमको लगने लगा अब हम क्या करें। लिहाजा जो सच बातें आपको जाननी चाहिए थी, जो किताब आपको पढ़नी चाहिए थी, वो हमने पढ़ना छोड़ दिया। भारत में कहा गया कि उर्दू जो है वो मुसलमानों की जबान है। ये कहां लिखा है? कौन क्लेम कर सकता है उर्दू हमारी जबान है? हमने पैदा की है, हमने पढ़ना छोड़ दिया है, तो कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। फिराक गोरखपुरी, कृष्णचंद पंत, प्रेमचंद, ये कौन थे? इनसे उर्दू जानी जाती है। यह बात अलग है कि जो बाहर से आए थे उनकी जबान भी उर्दू नहीं थी, लेकिन हमने ये चलाया। अब आपकी ये जनरेशन या हमारी जनरेशन के लोग, जो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर हम सच जानते भी हैं, अब हम फैक्चुअल पोजीशन रखना भी चाहते हैं, तो पहले पुरानी हिस्ट्री को दिमागों से इरेज करना पड़ेगा, फिर उस पे नई इबारत लिखनी होगी। लिहाजा सिर्फ सत्ता के परिवर्तन से समाज बदल जाएगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अब सरकार में कोई आ गया है तो समाज बदल जाएगा। मैं इसका उल्टा कहता हूं, जब समाज बदलता है तो सत्ता बदलती है। बोले सोनिहार।